और अब पढ़ने वाले हैं बच्चों हम एक अगला टॉपिक है मिसेल। मिसेल निर्माण यानी मिसेल का बनना पहले ये पढ़ेंगे। मिसेल किस प्रकार बनता है, मिसेल क्या होता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मिसेल जो है ये अपमार्जक व साबुन के, जो आपका साबुन है या आपका कौन है अपमार्जक, इन साबुन और अपमार्जकों के जो अणु होते हैं, ठीक है बच्चों, वो कपड़े की सफाई करते समय, क्या करते समय, सफाई का कार्य करते समय ये विशेष रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विशेष रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे कार्बन का जो अणु होता है उसके दूसरे होते हैं, दूसरे बनते हैं, जिनमें एक सिरा सदैव नीचे की तरफ रहता है और एक सिरा सदैव ऊपर की तरफ रहता है। ठीक है बच्चों। इस तरह से सभी अणुओं के एक सिरे बाहर की तरफ और दूसरे सिरे सदैव अंदर की तरफ रहते हैं, और इस तरह से उनका एक समूह, व्यवस्थित समूह बनता है जो मैल को कपड़े से खींच के बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये मिसेल होता है। अब हमको एक डिटेल में समझना है कि किस तरह से मिसेल बनता है। ठीक है बच्चों। तो देखो साबुन अणु, क्या चीज, साबुन अणु। हम एक साबुन का उदाहरण ले लें, जैसे सोडियम स्टीरेट साबुन होता है। कौन सा साबुन, सोडियम स्टीरेट एक साबुन है। इस सोडियम स्टीरेट साबुन का जो रसायन सूत्र होता है बच्चों C17H35COONA। कल हम इसको ऐसे भी लिख रहे थे, कैसे लिख रहे थे मालूम है आपको, हम ऐसे भी लिख रहे थे इसको कि यहाँ हाइड्रोकार्बन है, इसी जगह क्या लिख रहे थे, RCOONA लिख रहे थे, नहीं लिख रहे थे बच्चों, है ना। तो R का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। अब हमने कौन सा अम्ल चुना है, उच्च बस अम्ल स्टीरेट, तो ये हो गया सोडियम स्टीरेट साबुन। अगर हम ओलिक सुनते तो ओलिक, सोडियम ओलिक बनता या सोडियम पामेटिक बनता, तो हमने कौन सा साबुन लिया है, सोडियम स्टीरेट साबुन, जिसमें कार्बन के 17 परमाणु होते हैं। तो C17H35COONA ये सोडियम स्टीरेट साबुन का अणु है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RCOONA। इसमें कोई सा भी क्या हो सकता है, साबुन। ठीक है। तो ये जो अणु है इसको इधर ले लेते हैं आगे, C17H35COONA। जब बच्चों इस अणु को हम जल में डालते हैं, साबुन को जब जब हम घोलेंगे कपड़े धोने के समय, तब ये आयनित हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, इसका ये आयनन हो जाता है, अणु का आयनन हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जब जल में साबुन घुलता है, साबुन का आयनन होता है, तो साबुन के जो अणु होते हैं, अणु होता है वो आयनित हो जाता है, टूट जाता है, घुलता है उसमें उस समय। तो देखो बच्चों क्या होता है, C17H35COO जो एक ऋणावेशित भाग होता है प्लस सोडियम, तो ये आयनित हो गया, विभाजित हो गया, वियोजित हो गया ये। ठीक है, दो भाग बन गए। ठीक है बच्चों। इसमें
जो हाइड्रोकार्बन पूंछ श्रृंखला होती है इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं बच्चों, ये श्रृंखला है हाइड्रोकार्बन चेन, और इधर क्या है COO Na। तो इसके दो सिरे बनते हैं। जब साबुन जल में आयनित होता है तो साबुन अणु के दो सिरे बन जाएंगे। कितने सिरे बनेंगे? दो सिरे। एक तो यह है हाइड्रोकार्बन पूंछ, क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोकार्बन पूंछ, या इसको बोलते हैं क्या? जल विरोधी सिरा। कौन सा सिरा है ये? जल विरोधी सिरा। और दूसरा जो सिरा बनता है वो होता है ध्रुवीय सिरा। क्या होता है बच्चों? ध्रुवीय सिरा, जिसको जल रागी सिरा बोलते हैं। दो सिरे बन गए, जल विरोधी सिरा और जल रागी सिरा। जल रागी जो सिरा होता है वो जल में की तरफ होता है, और जल विरोधी, नाम से पता पड़ रहा है विरोधी, ये जल की तरफ नहीं रहता। ठीक है, ये जल से, जल के अंदर मैल की तरफ रहता है। ठीक है बच्चों, और ये किधर रहता है? ये जल की तरफ रहता है, मैल की तरफ नहीं रहता। तो दो सिरे बन गए, जल विरोधी सिरा और जल रागी सिरा। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों जो सिरे होते हैं, माना मैं इसको इस तरह से दर्शा रहा हूं, ये साबुन का अणु है, ये इसका ध्रुवीय भाग हुआ जल रागी सिरा, और ये पूंछ हुई जल विरोधी सिरा। ठीक है, इसी तरह से सारे जो जल के अणु हैं, साबुन के अणु हैं, उनका जो ध्रुवीय सिरा है वो बाहर की तरफ रहेगा, पानी की तरफ, और जो उसकी पूंछ होती है वो पानी के अंदर मैल की तरफ रहती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैं आपको समझा रहा हूं कि ये जो सिरे हैं ध्रुवीय सिरे, ये पानी की ओर हैं, बाहर की तरफ हैं, और ये पूंछ जो दिख रही है वो अंदर की तरफ हैं। वो किधर हैं? जहां पर मैल होगा, पानी से दूर मैल के तरफ। ठीक है बच्चों, तो ये सिरे हैं वो कहां हैं? ठीक है, वो सिरे जो जल में हैं वो कहां हैं? ये ध्रुवीय सिरे। ये ध्रुवीय जो सिरे होते हैं वो बाहर जल की ओर, ठीक, और ये पूंछ होती है, ये जो पूंछ है हाइड्रोकार्बन पूंछ, ये अंदर की तरफ, यानी जल से दूर, और कहां रहती है? ये मैल की तरफ। ठीक है, यानी ध्रुवीय सिरा बाहर जल की ओर होता है, और हाइड्रोकार्बन जो पूंछ होती है वो कहां रहती है? वो अंदर, कहां? मैल की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से संरचना बनती है बच्चों। सारी जो पूंछ हैं वो अंदर की तरफ मैल की ओर, और जो सबकी सब जो जल कौन से सिरे हैं ध्रुवीय सिरे वो किधर हैं? बाहर की ओर और जल की तरफ। तो इस तरह से जो साबुन के अणु की जो संरचना बनती है बच्चों वो मिशेल संरचना कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? ये मिशेल संरचना हुई। क्या हुई? मिशेल संरचना। क्या हुई बच्चों? मिशेल संरचना। तो सुनो बच्चों, एक बार समझेंगे। आपसे मैं बोल रहा था ये साबुन का अणु है, इसमें इसका जल में आयनन हुआ, इसके दो सिरे बन गए, एक सिरा हाइड्रोकार्बन पूंछ या जल विरोधी सिरा, दूसरा सिरा बना ध्रुवीय सिरा या जल रागी सिरा। ठीक है बच्चों, जो हाइड्रोकार्बन पूंछ जल विरोधी सिरा होता है, जल विरोधी सिरा कहाँ रहता है? जल से बाहर रहता है। जल से बाहर मतलब जल की ओर नहीं रहता, मैल की तरफ रहता है। और ये बच्चों किधर रहता है? ये जल से बाहर
लेकिन मैल की तरफ, मतलब मैल कहां होता है? कपड़े के अंदर होता है, ठीक है, यानी जल से दूर, कपड़े के मैल के तरफ। और जो जलरागि स्राव है ये बाहर, कपड़े से बाहर, मैल से दूर, और कहां रहता है? जल की ओर, ठीक है। तो इस तरह से सारी जो पूंछें हैं, हाइड्रोकार्बन जो सिरे हैं वो अंदर हैं मैल की तरफ, और सारे के सारे अणुओं के जो ध्रुवीय सिरे हैं वो कहां हैं? बाहर की ओर, जल की तरफ, ठीक है। तो साबुन के अणुओं की ऐसी जो संरचना है, व्यवस्थित संरचना, वो मिशेल संरचना कहलाती है, ठीक है। और जब साबुन के अणुओं को मैल कपड़े से दूर करना होता है तो इसी तरह से मिशेल संरचना बनाते हैं, और कपड़े के अंदर जो स्थित मैल होता है उसको एक खींच लाते हैं, और कपड़े क्या बनाते हैं? स्वच्छ बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो कल अपन पढ़ेंगे कपड़े की सफाई कार्य, यानी कपड़ा जो होता है उसको किस तरह से साफ करता है साबुन, साबुन का जो मिशेल है वो शोधन कार्य अपन के ना पढ़ने वाले हैं कल, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों अपन पढ़ेंगे साबुन द्वारा शोधन कार्य। शोधन का मतलब है कपड़े की सफाई का कार्य, कपड़े की सफाई, ठीक है बच्चों। किस तरह से साबुन के अणु जो मिशेल बनाते हैं, और ये मिशेल किस प्रकार कपड़े के अंदर छुपे मैल को निकालते हैं, ठीक है भैया। तो बच्चों देखो, कल अपन बात कर रहे थे कि साबुन के दो सिरे बनते हैं, साबुन अणु के दो सिरे होते हैं। कल बात कर रहे थे अपन, ये तो है हाइड्रोकार्बन पूंछ, जो जल विरोधी सिरा था, और यह है जलरागि सिरा या ध्रुवीय सिरा, यानी R और COO, ठीक है बच्चों। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों मैल क्या है। सबसे पहले तो देखो मैल है क्या, कपड़े के अंदर छुपा हुआ मैल क्या है? मैल बच्चों कह सकते हैं चिकनाई, क्या चीज? चिकनाई, ठीक है। और कैसी? तेलीय, ठीक है। यानी तेलीय चिकनाई जो होता है, तेलीय जो चिकनाई है वो क्या है? मैल। और जो तेलीय चिकनाई होती है, क्या बच्चों तेलीय चिकनाई जल में विलय हो सकती है क्या? जल में विलय होती है क्या? है? तेल जो होता है और तेलीय जो चिकनाई होती है, तेलीय जो मैल होता है वो जल में विलय नहीं होता, ठीक है। लेकिन बच्चों जो तेलीय चिकनाई होती है वो हाइड्रोकार्बन में क्या होती है? हाइड्रोकार्बन में घुलनशील होती है। क्या होती है? घुलनशील। यानी जो मैल होता है वो हाइड्रोकार्बन में तो घुल जाता है, घुलनशील होता है, लेकिन चिकनाई जो होती है, मैल जो होता है, तेलीय मैल, वो जल में अघुलनशील होता है। क्या होता है? अघुलनशील, ठीक है बच्चों। यानी तेलीय चिकनाई युक्त जो मैल है वो जल में अघुलनशील होता है, लेकिन हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? घुलनशील। तो आपका जो ये हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है इसमें मैल घुलनशील हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका जल ध्रुवीय सिरा होता है, जलरागि सिरा होता है, ये पानी में घुलनशील होता है, ठीक है। तो इन दोनों के अलग अलग काम हुए, ये जल में घुलनशील होगा और ये मैल में घुलनशील होगा, ठीक है बच्चों। अब आप देखना है कि किस तरह से आपका कपड़ा जो है वो साफ होगा।
तो देखो भैया, ये बच्चों कपड़ा है, इसके अंदर बच्चों मैल छुपा हुआ है, जो चिकना युक्त तेलीय मैल है वो अंदर है। और ये साबुन के जो अणु हैं पानी में जब घुलते हैं तो उनका जो ऊपरी सिरा दिख रहा है आपको, ध्रुवीय सिरा, जल रागी सिरा, वो जल की तरफ रह रहा है। और जो हाइड्रोकार्बन पूंछ है वो किधर की ओर जा रहा है? मैल की तरफ। किधर जा रहा है? मैल की ओर। क्योंकि मैल हाइड्रोकार्बन पूंछ में क्या होता है? घुलनशील होता है। ठीक है बच्चों, तो किस तरह से यह हाइड्रोकार्बन जो पूंछ है इस मैल को आकर्षित करेगी? क्या करेगी? आकर्षित। मैल को क्या करेगी? ये पूंछ है वो क्या करेगी? आकर्षित करेगी। ठीक है, तो मैल हाइड्रोकार्बन में घुलेगा, हाइड्रोकार्बन में घुलेगा मैल, और इसको मैल को क्या करेगा? ये पूंछ अपनी ओर खींचेगी, आकर्षित करेगी। ठीक है बच्चों, और जो इसका जो ध्रुवीय सिरा है जो जल में घुला हुआ है उसको कौन आकर्षित करेगा? जल। देखते हैं किस तरह से चेन बनती है। यानी मैल को आकर्षित कौन करता है? हाइड्रोकार्बन पूंछ। ठीक है बच्चों, और इसके जो ध्रुवीय सिरा होता है उसको कौन खींच रहा है? जल अपने ओर आकर्षित कर रहा है। इस प्रकार जल ध्रुवीय सिरा को आकर्षित करता है और पूंछ मैल को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, इस तरह से इस आकर्षण के कारण जो मैल होता है वो कपड़े से कहां जाता है? बाहर आ जाता है। कहां? जल के अंदर। तो इस तरह से देखो बच्चों, यह आपका कपड़ा है जिसके अंदर क्या था? मैल। ठीक है, और ये एक मैल जो है वो खिंचा हुआ कहां गया? बाहर आ गया। ठीक है भैया, और इस तरह से जो साबुन के अणु होते हैं वो व्यवस्थित मिशेल संरचना के द्वारा क्या करते हैं? कपड़े से बाहर खींच लाते हैं। किसको? मैल को। ठीक है बच्चों, ये क्या है? मैल है। और एक क्या संरचना बनी? मिशेल संरचना। ठीक है बच्चों, तो आपकी समझ में आया। एक बार और बताने वाला हूं कि माना ये मैल है। क्या है ये बच्चों? मैल। यह आपका साबुन का अणु है जो इसकी पूंछ है, और ये क्या है? इसका ध्रुवीय सिरा। ठीक है, और ये किस में है? जल की ओर। ठीक है, तो जल तो खींचता किसको? ध्रुवीय सिरा को अपनी ओर आकर्षित करता है, और पूंछ किसको आकर्षित कर रही है अपनी ओर? मैल को। मैल को आकर्षित कर रही कौन? आपकी पूंछ, साबुन अणु की पूंछ। और सिरे को कौन कर रहा है? जल अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो इस तरह से खिंचाव बनेगा बच्चों, यानी मैल को आकर्षित करेगी पूंछ और इस सिरे को आकर्षित करेगा जल। तो इस तरह से खिंचाव बनेगा बच्चों, तो ये मैल जो किसके अंदर छुपा हुआ था? कपड़े के अंदर, वो कहां जाएगा? कपड़े से बाहर आ जाता है। ठीक है, और मैल पानी में घुल जाता है और कपड़ा साफ हो जाता है। ऐसा भैया, तो इस तरह से साबुन का जो मिशेल होता है वो कपड़े के अंदर छुपे हुए मैल को क्या करता है? खींच लाता है। ठीक है, ध्यान से एक बार और सुनेंगे। कपड़े का साबुन का जो अणु होता है उसके दो सिरे होते हैं। एक हाइड्रोकार्बन सिरा पूंछ होती है, जल विरोधी सिरा होता है, और दूसरा सिरा होता है ध्रुवीय सिरा या जल रागी सिरा। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है वो मैल में घुलनशील होती है, मैल उसमें घुलनशील होता है, और जो जल रागी सिरा ध्रुवीय सिरा होता है वो जल में घुलनशील होता है। ठीक है बच्चों, जब कपड़े के शोधन के कार्य चलेगा, कपड़े की सफाई का काम चलेगा, तो हाइड्रोकार्बन जो सिरा है
वो मैल की तरफ रहेगा, मैल को घोलेगा और आकर्षित करेगा, और जो जलरागी स्राव है उसको जल अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस तरह से एक आकर्षण बनेगा और मैल साबुन का अणु मैल को क्या करेगा, पानी की ओर ले आएगा, कपड़े से बाहर ले आएगा और कपड़ा क्या हो जाएगा, साफ। ठीक है बच्चों, अब हमको ये और समझना है हम समझ रहे थे साबुन का जो अणु होता है बच्चों, जैसे अपन कहें RCOO, ठीक है बच्चों, R हाइड्रोकार्बन हुआ, पूंछ हुई, और COO जो ऋणात्मक भाग है वो क्या हुआ, ध्रुवीय स्राव। तो हम कह सकते हैं कि साबुन के जो मिसेल होते हैं वो सभी ऋणायन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ऋणायन होते हैं। साबुन के जो मिसेल होते हैं वो सभी क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं, माइनस आयन, ऋणात्मक आयन होते हैं। कैसे आयन होते हैं बच्चों, ऋणायन होते हैं। यानी ऋणायन का मतलब है ये सभी जो मिसेल हैं वो ऋणायन हैं। क्या बच्चों, ऋणात्मक होते हैं। और ऋणात्मक का मतलब हुआ ये समान आवेश वाले होते हैं। कैसे होते हैं, समान आवेश वाले होते हैं। और जब सारे के सारे अणु समान आवेश वाले होंगे तो एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, आकर्षित नहीं होंगे, इनमें प्रतिकर्षण बना रहेगा। तो ऋणात्मक होने के कारण और समान आवेश होने के कारण बच्चों ये अवक्षेपित नहीं होते। क्या नहीं होते, अवक्षेपित, यानी आपस में चिपकते नहीं है। ठीक है, और जब अवक्षेपित नहीं होंगे तो बच्चों कपड़े के अंदर जो मैल छुपा हुआ है उसको मैल को मिसेल आसानी से कपड़े से बाहर दूर कर देगा, पानी में ले आएगा और कपड़ा क्या हो जाएगा, साफ। ठीक है, अगर इनका आवेश समान नहीं होता, असमान आवेश होता तो ये परस्पर चिपक जाते, अवक्षेपित हो जाते और कपड़ा साफ नहीं होता, मैल दूर नहीं होता। लेकिन बच्चों मिसेल जो होता है ये ऋणावेशित होता है, इन पर आवेश समान होता है, जिसकी वजह से ये अवक्षेपित नहीं होते और कपड़े को साफ कर देते। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपका कौन, मिसेल द्वारा कपड़े को साफ करना, साबुन के द्वारा शोधन कार्य।